तो दोस्तों आज यार हम बात करने वाले हिंदी के पेपर में पूछे जाने वाला एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण जीवन परिचय। देख सकते हो आपका यहाँ पे हिंदी के पेपर 2024 का पेपर यहाँ पे पूछा भी गया है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी का जीवन परिचय। ठीक है, सिंपल आपसे प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। 80 शब्दों में लिखना होता है, 5 नंबर आपको मिलते हैं। ठीक है, तो इससे पहले हमने कई सारे जीवन परिचय देख रखे हैं। आज हम देखने वाले हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी का, और पूरा आपको ये भी बताएंगे कैसे आप लोग अपने शब्दों में ट्रिक से बना बना के लिख सकते हो, जिससे एग्जामिनर भी आपको खुश होकर पूरे पूरे नंबर देगा। ठीक है, देखो एक चीज जान लो भाई, मेन तरीका जो होता है ना वो लिखने का होता है। बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे हमने लिख के दिखाया, अगर इसी तरह से मस्त तरीके से ट्रिक से अपने शब्दों में बना बना के लिखते हो ना, तो एग्जामिनर खुश होकर बहुत अच्छे नंबर आपको देगा। ठीक है, तो इसलिए आपको करना क्या है, ये वीडियो पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। अगर स्क्रीनशॉट लेने के चक्कर में पड़ोगे तो आप तुरंत इसकी फोटो तो खींच लोगे, लेकिन आप इसका तरीका नहीं सीख पाओगे, इसकी ट्रिक नहीं सीख पाओगे कि कैसे हम लोग जीवन परिचय को बोर्ड एग्जाम कॉपी पे ट्रिक से लिखे, जिससे एग्जामिनर हमें फुल पे फुल नंबर दे। तो इसलिए वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, एक एक बात सुनते चलना, किसी भी बात को मिस मत करना। ठीक है, तो शुरू करते हैं। और उससे पहले जो लोग नए हो सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि मस्त तरीके से तैयारी चली आपकी क्लास 12 की। इससे पहले हमने कई सारे कवि और लेखकों के जीवन परिचय करा रखे हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी हिंदी की, वहां से जाके देख भी सकते हो। तो शुरू करते हैं। देखो सिंपल, हमसे 5वें के खा नंबर पे कवि का जीवन परिचय पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग लिखने के सवाल है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी का। तो यहाँ पे आपको हेडिंग लगा देनी। देखो आपको इतना तो पता है आपके पास बोर्ड एग्जाम में क्या क्या आपको ले जाना है। सबसे पहले ब्लैक पेन, ब्लू पेन, ब्लैक स्केच, ब्लू स्केच, और आपकी जो स्केल होती पटरी, इतनी चीजें आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको ऊपर हेडिंग लगा देना, ब्लैक या ब्लू स्केच से देख सकते हो प्रश्नोत्तर संख्या 5 का खा, क्योंकि 5 के खा पे आपसे पूछा जाएगा। तो सिंपल आपको लिख देना प्रश्नोत्तर संख्या 5 का खा, और जैसे बताएंगे वैसे सेम लिखना। ठीक है, इसके बाद आपको हेडिंग लगा देनी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। ठीक है, इनका पूरा नाम लिख देना है। फिर इसके बाद आपको देखो जीवन परिचय लिखने का मेन तरीका क्या होता है, सबसे पहले उनके जीवन के बारे में जो महत्वपूर्ण बातें, जैसे उनका जन्म, उनकी मृत्यु, उनका जन्म किस स्थान पे हुआ, माता पिता का नाम पता था वो लिख सकते हो, और उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं, इसको आपको एक ब्रैकेट पे लिखना है। क्यों ऐसा क्यों करना है, देखो एक चीज जान लो, एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं रहता कि वो एक एक चीज आपका पढ़ेगा। वो मेन चीज देखता है, हाँ जन्म इतने सन में, मृत्यु इतने सन में, जन्म स्थान ये, पिता का नाम ये, हाँ तुरंत इसका मतलब अगर यहाँ सही लिखा है तो यहाँ भी आपने पूरा सही लिखा है, तो वो तुरंत आपको पूरे पूरे नंबर दे देता है। इसलिए आपको अच्छे से समझना है, सबसे पहले ये लिखना है। ठीक है, इसके बाद जीवन परिचय लिखना है, फिर साहित्यिक परिचय भी लिखना है, और उनकी कृतियां और रचनाएं पूछी जाती है तो वो भी लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इनका जन्म याद रखना है। इनका जन्म हुआ था सन 1911 ईस्वी को। ठीक है, अज्ञे जी का जन्म कब हुआ था, सन 1911 ईस्वी को। मृत्यु की बात करेंगे, मृत्यु कब हुई थी, इनकी मृत्यु हुई थी सन 1987 ईस्वी को। ठीक है, अज्ञे जी की मृत्यु कब हुई थी, सन 1987 ईस्वी। इनका जन्म किस स्थान पे हुआ था, जन्म स्थान इनका जो है वो है कसिया ग्राम देवरिया। ठीक है, कसिया या कुशीनगर बोल सकते हो, जन्म स्थान है कसिया ग्राम देवरिया। ठीक है, इनके पिताजी का नाम याद रखो हीरानंद शास्त्री। पिताजी का क्या नाम है, हीरानंद शास्त्री। ठीक है, इसके बाद इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, जैसे आंगन के पार द्वार। ठीक है, आंगन लिखना है आपको, आंगन गलती से लिख गया, आंगन लिखना, आंगन के पार द्वार, हरी घास पर क्षणभर आदि, ये इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। तो इस टाइप से आपको बस इतना याद रखना है, और मेन चीजें यहाँ से आपको इसी से बना बना के लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले इतना याद हो गया ना, जन्म, मृत्यु, जन्म स्थान, पिता का नाम, रचनाएं। ठीक है, इसके बाद आपको जो स्केल ब्लैक या ब्लू होगा उससे आपको करना क्या, इस टाइप से एक ब्रैकेट पे से बंद कर देना। ठीक है, अब इसके बाद यहां पर से आपकी हेडिंग लगेगी जीवन परिचय। यहां पर से देख सकते हो, यहाँ पे लाइनें तो आप लोग खींची लोगे पहले से, यहां से हेडिंग लगेगी जीवन परिचय। अब बना के कैसे लिखना है तो वो समझना। सबसे पहले आपको पहली लाइन क्या लिखनी है, सबसे पहले कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी का जन्म सन 1911 ईस्वी को कहाँ हुआ था, कसिया ग्राम देवरिया, या लिख सकते हो कसिया को कुशीनगर भी बोला जाता है, तो कसिया कुशीनगर देवरिया में हुआ था। देवरिया जो है जिले का नाम है। फिर लिखना है इनके पिताजी का नाम हीरानंद शास्त्री था। ठीक है, और एक चीज यहां से याद रखना, इनके पिताजी जो थे ये क्या करते थे, पंडिताई भी करते थे। तो यहां से आपको आगे पता भी चलेगा। देखो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी का जन्म सन 1911 ईस्वी को कुशीनगर कसिया जिला देवरिया में हुआ था। ठीक है, हमने सेम लिखा कि इनका जन्म कुशीनगर कसिया जिला देवरिया में हुआ था। इनके पिताजी का नाम हीरानंद शास्त्री था। ठीक है, इस टाइप से हमने लिख दिया। अब आपको इनके जीवन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको समझनी पड़ेगी, उसे अपने शब्दों में लिखना पड़ेगा। जैसे इनकी प्रारंभिक शिक्षा कैसे हुई। ठीक है, तो शिक्षा के बारे में आप लिख सकते हो, पहले जन्म, पिता का नाम, फिर शिक्षा। ठीक है, तो हमने लिखा इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई, तथा उच्चतम शिक्षा के लिए लाहौर के फारमैन कॉलेज से बीएससी की शिक्षा प्रथम श्रेणी में इन्होंने उत्तीर्ण की।
इसके बाद इन्होंने एमए अंग्रेजी में किया, पहले बीए इन्होंने किया, फिर इसके बाद एमए इन्होंने अंग्रेजी में किया। ठीक है, मतलब कुछ बातें तो समझनी पड़ेंगी, फिर उसके बाद ही आपको अपने शब्दों में यहाँ पे बना बना के लिखना पड़ेगा। सबसे पहले तो समझ गए थे कि अज्ञे जी का जन्म 1911 ईस्वी को कुशीनगर कस्या जिला देवरिया में हुआ था। इनके पिता का नाम हीरानंद शास्त्री था और इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो घर पर ही हुई थी। ठीक है, और उच्चतम शिक्षा के लिए लाहौर के फार्मैन कॉलेज में बीएससी की शिक्षा इन्होंने प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। इसके बाद इन्होंने एमए कर लिया, एमए किस में किया, अंग्रेजी में किया। ठीक है, इसके बाद कुछ बातें आप और समझ सकते हो इनके जीवन के बारे में, जैसे इसके बाद ये क्रांतिकारी आंदोलनों में भाग लेने लगे और इन्हें जेल यात्राएं भी करनी पड़ी। क्रांतिकारी आंदोलन देखो सिंपल आप समझ सकते हो, जन्म इनका 1911 में हुआ था, मतलब देश की आजादी के समय के है ये। ठीक है, तो उस समय जो क्रांतिकारी आंदोलन चल रहा था उसमें ये भाग लेने लगे और इन्हें इस कारण से कई बार जेल भी जाना पड़ा, कई बार जेल यात्राएं भी करनी पड़ी। फिर लिखा गया जेल से वापसी के बाद इन्होंने सैनिक और विशाल भारत का संपादन किया। जो सैनिक पत्रिका और विशाल भारत इनकी पत्रिका थी उसका इन्होंने संपादन किया। इसके बाद कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में भारतीय संस्कृत और पुरातत्व के अध्यापक पद पर कार्य किया और लास्ट में आपको लिख देना इनका निधन सन 1987 ईस्वी को हो गया। ठीक है, इनका निधन सन 1987 ईस्वी को हो गया। इसके बाद साहित्यिक परिचय भी लिखना वो भी बताएंगे। सिंपल देखो जीवन परिचय में कैसे आपको लिखा गया, सिंपल सबसे पहले महत्वपूर्ण बातें, फिर इसी से आपको 2-3 लाइनें, पहले जन्म और पिता का नाम, फिर इनकी शिक्षा के बारे में थोड़ा समझ सकते हो, जैसे प्रारंभिक शिक्षा घर पर हुई, फिर लाहौर के फार्मैन कॉलेज से इन्होंने क्या किया, बीए किया, वो बीएससी किया, फिर क्या किया इन्होंने यहाँ से देख सकते हो। इसके बाद इन्होंने एमए अंग्रेजी में कर लिया, फिर क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लेने पड़े और जेल यात्राएं भी करनी पड़ी इनको। फिर जेल से वापसी के बाद सैनिक और विशाल भारत का संपादन किया और फिर कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में भारतीय संस्कृत और साहित्य के अध्यापक पद पर भी कार्य किया, मतलब ये टीचर भी रह चुके हैं। फिर इनका निधन लास्ट में लिख दिया गया, इनकी मृत्यु या इनका निधन सन 1987 ईस्वी को हुआ। इसके बाद साहित्यिक परिचय में क्या लिखना होता है, साहित्यिक परिचय में ये लिखना होता है कि मान लो इनका हिंदी साहित्य में क्या स्थान था, तो यहाँ से साहित्यिक परिचय भी अपने शब्दों में लिख सकते हो। देखो हमने साहित्यिक परिचय लिखा है कि अज्ञे जी प्रयोगवाद के प्रवर्तक के रूप में माने जाते हैं। ठीक है, अज्ञे जी जो है प्रयोगवादी युग के प्रवर्तक माने जाते हैं। ठीक है, और इन्होंने तार सप्तक के प्रकाशन से एक नया सूत्रपात भी स्थापित किया है। इन्होंने तार सप्तक का प्रकाशन किया था जिससे इन्होंने एक नया सूत्रपात भी स्थापित किया है। ठीक है, फिर लिखा गया इन्होंने कहानियां, उपन्यास, संस्मरण तथा निबंध विधा में रचना की है। ठीक है, इस टाइप से आप महत्वपूर्ण बातें लिख सकते हो और भी आप चाहो तो बना बना के 1-2 लाइनें लिख सकते हो। ये बहुत अच्छे कवि थे, इन्होंने ये रचना की, अपने शब्दों में चाहो बना के लिख सकते हो। ठीक है, 80 शब्द में लिखना है, ज्यादा बड़ा फिर लिख देना। ठीक है, 80 शब्द बहुत है। फिर इसके बाद इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं आपको लिख देनी, जैसे रचनाएं देखो एक कवि या लेखक का अगर जीवन परिचय तैयार कर रहे हो कम से कम उनकी 7-8 रचनाएं जरूर याद कर लो। ठीक है, क्योंकि रचनाएं जरूर लिखनी पड़ती है आपको। आपने देखा था क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए या रचनाओं का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो सिंपल से यहाँ पे रचनाएं लिखी गई है। देखो सुनहले सवाल, कितनी नावों में कितनी बार, शेखर एक जीवनी, हरी घास पर क्षण भर, अरि ओ कौड़ा प्रभा में, आदि, ये सभी इनकी रचनाएं हैं। ठीक है, तो इस टाइप से आपको रचनाएं, साहित्यिक परिचय, जीवन परिचय सब इस टाइप से लिखोगे ना तो भैया एग्जामिनर भी खुश होकर आपको पूरे नंबर देगा। ठीक है, इसी टाइप से आप किसी भी कवि और लेखक का जीवन परिचय लिख सकते हो। इससे पहले हमने बहुत सारे कवि और लेखकों का जीवन परिचय करा दिया, अगर जिसने नहीं देखा डिस्क्रिप्शन पे आपसे कह रहा है हिंदी की प्लेलिस्ट है, वहां से जाके देख सकते हो। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लेना और चैनल पे जो लोग नए हो सब्सक्राइब भी कर लेना, इसे स्क्रीनशॉट कर लो।